Hello, welcome to PK Tutorials. So today our topic is Cartesian product. Let's begin. Cartesian product क्या होता है? इससे पहले हमारे पास टपल को समझना चाहिए, ऑर्डर एंड टपल्स। तो टपल जो होते हैं वो हमारे पास छोटी ब्रैकेट में हम जो स्मॉल ब्रैकेट है उसमें हम लिखते हैं the ordered n tuple a1, a2, a3 up to an is an ordered collection of n objects. फर्ज के n हमारे पास 1, 2, 3, 5 है, तो हमारे पास जो इसमें टपल है वो 5 तक आ जाएंगे, a1, a2, a3। इसी तरह अगर टू ऑर्डर्ड n टपल्स है तो इसको हम कहते हैं A1, A2, A3 एंड B1, B2, B3। तो ये हमारे पास फर्स्ट आ गया और ये सेकंड टपल आ गया, ठीक है। इज इक्वल आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट इन द सेम ऑर्डर, दैट इज AI इज इक्वल टू BI। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर टपल है और सेकंड, ये तब बराबर अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट टपल का दूसरे के फर्स्ट B1 से बराबर हो, तब जाके ये दोनों बराबर हो गया। 1 इज लेस देन इज इक्वल टू I इज लेस देन इज इक्वल टू n। अगर n हमारे पास 5 एलिमेंट हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5 पांचों के पांचों जो एलिमेंट हैं वो दोनों अगर आपस में सेम हो तब जाके हम कहते हैं कि ये जो टू ऑर्डर n टपल्स है दे आर सेम। अब आते हैं इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिफिनीशन को। लेट A एंड B सेट्स, अगर हमारे पास दो सेट हैं A और B, सो द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B डिनोटेड बाय A क्रॉस B, ये जो ज़रब की निशान है क्रॉस, तो इससे हम इसको डिनोट करते इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स। तो जितने भी ऑर्डर पेयर हमने इधर पढ़ा, तो क्योंकि दो सेट हैं तो ये n जो होगा वो 2 होगा, टपल में दो एलिमेंट होंगे A और B। अब इसको कहते हैं n टपल, तो n इधर 2 हो गया तो ये 2 टपल, इसमें दो एलिमेंट के हैं, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। सो जो फर्स्ट A सेट है उसका एलिमेंट A उसी का एलिमेंट है, B जो है जो स्मॉल b है वो इसका एलिमेंट हो गया। सो हम इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू A एंड B। ये टपल है, टपल छोटी ब्रैकेट में बंद करते हैं, सच दैट A बिलोंग्स टू A और इसके बाद जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड है एंड B बिलोंग्स टू B, यानी दोनों एक जो होगा वो फर्स्ट सेट से होगा, दूसरा जो होगा वो दूसरे सेट से होगा। तो इस तो जितने भी पॉसिबल पेयर्स बनते हैं या टपल बनते हैं उन सबको हमने लिखना होगा, इसको हम कहते हैं A क्रॉस B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो बट कीप इन माइंड कि A क्रॉस B या A जो कार्टेशियन प्रोडक्ट और B का वो बराबर नहीं होता है B क्रॉस A का। अगर A और B बराबर ना हो तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। फर्ज क्या, अगर A सेम सेट है A क्रॉस A तब जाके वो बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं और इसलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं नॉर्मली। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट का हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू गुड एंड बेस्ट, दो एलिमेंट का सेट है हमारे पास गुड और बेस्ट, और एक दूसरा सेट है B, उसमें है स्टूडेंट और प्रोफेसर, दो एलिमेंट उसमें है, दो मेंबर हैं। अब हम A क्रॉस B मालूम करना है कि इन दोनों का, अब देखिए इसमें भी 2 है और इसमें 3 है, तो इनका जो एलिमेंट होता है कार्डिनलिटी जो A क्रॉस B का होगा वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 आएगा, ठीक है। सो A क्रॉस B में 4 आएंगे, किस तरह आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट इधर से आएगा जो टपल में होगा, सेकंड दूसरे से आएगा, ठीक। अब ये देखिए ये हमारे पास इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेट बन गया A क्रॉस B, इसमें 4 एलिमेंट हैं। अब देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट ये टपल है, फर्स्ट टपल, सेकंड टपल, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 एलिमेंट या 4 टपल हो गए। अब इसमें से जो फर्स्ट होगा वो हमेशा फर्स्ट सेट से होगा, कोई भी एलिमेंट फर्स्ट। अब देखिए हमने गुड एंड स्टूडेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट A सेट से आया और दूसरा स्टूडेंट B से आया। इसी तरह सेकंड में फर्स्ट गुड आया और सेकंड में प्रोफेसर दूसरे सेट से आया B से। फिर थर्ड में बेस्ट जो है ना वो फर्स्ट सेट से आया और सेकंड स्टूडेंट सेट B से आया। इसी तरह बेस्ट में सेकंड फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सेट A से और सेकंड सेट B से। तो ये देखिए ये सारे पेयर बन गए, टपल बन गए, बट इसमें कोई, ये सारे आपस में मुख्तलिफ है, कोई भी इसमें सेम नहीं है। तो ये 4 हमारे पास मुख्तलिफ इसके जो टपल बन गए उसको हम अगर सेट की फॉर्म में लेके जाए
करली ब्रैकेट के अंदर, तो इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी। तो ये सारे पॉसिबल टपल्स है, इसके अलावा कोई पॉसिबल और नहीं बनता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब देखते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो फर्स्ट जो भी हरूफ लिखा होगा इधर सेट का, तो फर्स्ट एलिमेंट उसी ही का होगा। अब इधर ए था तो फर्स्ट एलिमेंट ए का था, अब हमने बी लिख दिया, तो जो टपल में फर्स्ट आएगा तो बी क्रॉस ए, तो फर्स्ट एलिमेंट बी से अब आएगा। अब स्टूडेंट या प्रोफेसर इन दोनों में से एक आएगा, और सेकंड जो आएगा वो सेट ए से आएगा, क्योंकि इधर सेट ए सेकंड नंबर पर है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट इधर आएगा उसका फर्स्ट टपल में जो टपल में फर्स्ट एलिमेंट होगा वो भी उसी सेट से आएगा, ठीक है। अब इसको रिपीट करते जाइए, इसके बाद प्रोफेसर और गुड, गुड 2 दफा रिपीट हो गया, इसके बाद थर्ड में स्टूडेंट और बेस्ट, ठीक है। इसी तरह प्रोफेसर और बेस्ट, तो ये 4 हो गए। अब ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ये टपल जाहिर बात है कि इस फर्स्ट जो हमारे पास टपल है और सेकंड में जो टपल है एलिमेंट उसके 2 है, बट इसमें जो तरतीब होता है दैट मैटर्स, जो तरतीब है, क्योंकि ये गुड कामा स्टूडेंट है और इसमें स्टूडेंट कामा गुड है, तो ये जो तरतीब है ये क्रॉस प्रोडक्ट में मेंटेन रखा जाता है। अगर तरतीब चेंज किया जाए तो वो दोनों टपल सेम नहीं रहते हैं। दूसरा एग्जांपल है a इज इक्वल टू एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू ए बी सी। सो a क्रॉस b इज इक्वल टू, क्योंकि इधर इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 है, हमारे पास इधर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आता था, और इधर हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 एलिमेंट इसमें आएंगे, टपल 6 आएंगे। सो फर्स्ट x a b c, इसके बाद y ले ले और उसको सब एक के साथ एक एक टपल बना दे, तो हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू 6 एलिमेंट इसमें आ जाएंगे। इसी तरह हमारे पास एग्जाम्पल है 17 बुक में, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए 1 2 एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी, पेज नंबर 129 पे, जो बुक जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। सो इसका जो सोल्यूशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा हमारे पास वो फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ए है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट हम ए लेते हैं, इसका फिर टपल हम बनाते हैं तीनों के साथ, फर्स्ट 1 A 1 B 1 C, तो ये फर्स्ट एलिमेंट का सबके साथ बन गए। अब सेकंड एलिमेंट लेते हैं 2, तो 2 का फिर सबके साथ बनाते हैं 2A 2B 2C। तो इसमें A क्रॉस B, जिस तरह हम पावर सेट किया था उसमें सारे रिपीट होते थे, तो इसमें इस तरह नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2 होते हैं और इसको आपस में मल्टीप्लाई, इसलिए इसको प्रोडक्ट कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, सेकंड जो एग्जांपल नंबर 18 है हमारे पास इसी बुक पेज में, शो दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a इज नॉट इक्वल टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b, वेयर a एंड b आर इन द एग्जांपल। वो कहते हैं इसी एग्जांपल को ले ले, b क्रॉस a मालूम करें। अब b क्रॉस a में हमारे पास b फर्स्ट आ गया, तो हम फर्स्ट एलिमेंट इधर से लेते हैं। अब फर्स्ट एलिमेंट ले ले, उनका दोनों के साथ पेयर बना दे, A1 A2, इसके बाद B B1 B2, इसके बाद C1 C2 C3। सो इट अब इसको कंपेयर करें A क्रॉस B और B क्रॉस B, इसमें नंबर ऑफ जो टपल्स है एलिमेंट्स वो सेम है, बट इसकी जो पोजीशन है 1A और A1 वो डिफरेंट है। तो ये जो टपल है हमारे पास ये आपस में बराबर नहीं है, जो इनके एलिमेंट हैं, जिस तरह हमने सेट में पढ़ा था कि इसके एलिमेंट एग्जैक्टली वही सेम होने चाहिए, तो इसके टपल जो है वो बराबर नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों A क्रॉस B बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू A क्रॉस B। सो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, इसको जहन में रखना चाहिए। फर्स्ट है कि ए क्रॉस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी। कोई भी एम्प्टी सेट अगर ले ले, खाली सेट, उसको अगर किसी भी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम कराए तो एम्प्टी सेट ही आएगा। और सेकंड ये कि एम्प्टी सेट फर्स्ट में हो या बाद में हो, इट डज नॉट मैटर, बट उसका जो रिजल्ट होगा वो एम्प्टी सेट ही होगा। फॉर नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, A is not equal to B implies that, यह means that A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। अगर दोनों सेट आपस में बराबर नहीं है, बराबर नहीं है मीन्स कि अगर इसमें फर्स्ट में 3 एलिमेंट हैं और वही सेम एलिमेंट उसी पोजीशन पर है, तो इस A क्रॉस B का जो है होता है वो बराबर
होगा अगर दोनों सेट सेम है। अगर सेम नहीं है तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इज, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में हमने प्रूव किया था। इट मीन्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे पास ये कम्यूटेटिव की जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन नहीं करती। अच्छा, इसके बाद ए क्रॉस बी के जो कार्डिनलिटी होती है वो बराबर होते हैं ए की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई बाय बी की कार्डिनलिटी। तो जिस तरह हमारे पास लास्ट एग्जांपल में फर्स्ट की कार्डिनलिटी 2 थी, 2 एलिमेंट थे, तीसरे में 3 थे, तो ए क्रॉस बी यानी दोनों को मल्टीप्लाई करे तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी आ जाएगी। ओके, इसके बाद हम देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर सेट्स। अगर सेट हमारे पास दो, अभी तक जो हमने चेक किए सारे दो था, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, यानी दो ए और बी दो सेट के दरमियान था। अगर हमारे पास दो से ज्यादा हो जाए, ए बी सी डी ई कितने भी सेट हो जाए, तो उसके लिए हम ए बी की जगह हम A1 A2 लेते हैं। इट मींस अगर इसको दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट का होगा, जो टपल में होगा एलिमेंट सेकंड का होगा। फर्स्ट के हमारे पास अप टू n है, तो अप टू ए एन ए आई अप टू ए बिलोंग्स टू ए आई अप टू n, n इज 1 इज लेस देन i एंड i इज लेस देन n। तो i की जो वैल्यू होगी वो उसी के मुताबिक 1 से लेकर n तक रिपीट होंगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसका फिर समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अब इधर हमारे पास 1 2 3 है, A1 A2 A3 या ए बी सी तीन है, तीन सेट है हमारे पास। ए है हमारे पास है 0 1 1 2, सी इज इक्वल टू 0 1 2। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल्स, अभी जो हमारे पास था वो टपल में उसमें दो थे ए और बी, अब हमारे पास सी आ गया, तो अब हमारे पास जो टपल होगा वो 3 एलिमेंट होगा, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड जो होगा वो सेकंड का, और थर्ड होगा तो ये जो ट्रिपल आता है हमारे पास ऑर्डर ट्रिपल, वो इसी ऑर्डर में होगा ए बी सी। फर्स्ट ए है, सेकंड बी है और थर्ड सी है, तो इसके जो एलिमेंट होंगे ए बी सी वो भी इसी ऑर्डर में होंगे। ठीक है, तो ये तीन सेट है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 0 1 1 2 और सी इज इक्वल टू 0 1 2। अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 0 1 0, फर्स्ट से 0 ले ले और इसके बाद 1। अब इन दो को मेंटेन करके इन तीनों के साथ रिपीट करें, 0 1 0 1 0 1 0 1, इसके बाद 0 1 2 सबके साथ, इसके बाद 1 ले ले और उसको सबके पास रिपीट करें। तो इस तरह हमारे पास ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी का सेट आ जाएगा। अब इसमें कार्डिनलिटी जो हम मालूम करते हैं वो तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो इसमें 12 एलिमेंट आएंगे इस सेट में। अब देखिए हमारे पास कितने टपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 है, इट मीन्स कि इसकी जो करने अगर तीन जो हमारे पास दो होते तो हम डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। अब अगर तीन है तो तीनों का जो कार्डिनलिटी होगा, जो साइज होगा सेट का, उसको मल्टीप्लाई करे तो वो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, थैंक्स गाइस, like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.